वो दिन आ ही गया शराब घोटाले की सच्चाई जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार लेना जिस दिन से बचना चाह रहे थे वो दिन आ गया। सीएजी रिपोर्ट सरकार के काम का लेखा जोखा होता है और हर सरकार का फर्ज होता है कि वो उस रिपोर्ट को पटल पर रखे। लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इस रिपोर्ट से भागते रहे, छुपाते रहे। और आज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने विधानसभा पटल पर शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है तो इन सब भ्रष्टाचारियों के काले चेहरे सामने आ गए हैं। और हम पूरे चुनाव में कहते रहे, लगभग पिछले 2 साल में बार बार हमने ये कहा कि अगर दिल्ली में कोई शराब का दलाल है तो वो केजरीवाल है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे 2002.68 करोड़ का रेवेन्यू लॉस दिल्ली की सरकार को किया गया। ये तो रेवेन्यू लॉस है दिल्ली की सरकार का, अभी वो भ्रष्टाचार का पैसा अलग है जो उन्होंने लूटा है। सारी मर्यादाएं, सारे कानूनों का उल्लंघन करके गलत नियम बनाए गए। नॉन कन्फर्मिंग एरियाज, बड़े स्पेसिफिक रिपोर्ट में एक एक चीज दी गई है। उस एरिया में शराब की दुकानें ना खुलने से कैसे 941.53 करोड़ का घाटा हुआ है। जो लाइसेंस छोड़ दिए गए उसको रीटेंडर नहीं किया गया, उससे भी 890 करोड़ का घाटा हुआ है। और कोविड की आड़ लेकर किस तरह से शराब के व्यापारियों को छूट दी गई, उसमें भी 144 करोड़ का घाटा सरकार को उठाना पड़ा। लेकिन वो सरकार का घाटा घूमकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जेब में जा रहा था। सरकारी विभागों में सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाता है, उसको भी वेव ऑफ किया गया, उसमें भी 27 करोड़ का नुकसान सरकार को किया गया है। इस रिपोर्ट में मूल रूप से आप देखेंगे तो इतने मुद्दे हैं कि एक एक पॉइंट पे हम पूरा दिन प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अब ये रिपोर्ट सार्वजनिक है, जनता के बीच में है, तो जवाब अरविंद केजरीवाल तुम्हें देना है, जवाब मनीष सिसोदिया को देना है, जवाब उनके बड़बोले सांसद संजय सिंह को देना है जो जमानत पे शराब घोटाले में बाहर आए हुए, उनको ये जवाब देना है। क्योंकि शराब के घोटाले के केंद्र में जो किरदार हैं वो तो यही लोग हैं, इनके बाकी छोटे प्यादे भी हैं। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वो भी सामने आएंगे। लेकिन ये कट्टर बेईमान लोग जिस तरह से अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास करते रहे, इस सीएजी रिपोर्ट में साफ हो गया है कि दिल्ली को लूटने का, बर्बाद करने का काम, शराब घोटाले में दलाली खाने का काम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने किया है। और जिनको जवाब देना पड़ेगा बड़ी डिटेल में, मतलब एक एक पॉइंट पे सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने ये कहा, ये जैसे एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई, क्या नीति बदलनी चाहिए, एक्सपर्ट्स ने राय दे दी अपनी, वो राय को उठा के कूड़े में फेंक दिया गया मनीष सिसोदिया द्वारा। और उसकी आड़ में अपनी चोरी, अपनी काले कर्मों को छुपाने के लिए दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह का यह हंगामा कर रहे हैं, वो सीधा सीधा दिखाता है कि ये उस सच्चाई से भागना चाहते हैं जिसका सामना अब इनको करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज सबके माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों से आज एक अनुरोध कर रहा हूं
कि पिछले 10 सालों में उन लोगों को संविधान का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया। उनको सिखाया गया कैसे अनार्किस्ट की तरह व्यवहार करना है, कैसे शोर मचाना है और कैसे गुंडागर्दी करनी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार है। ये सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप काम करेगी और कैसे विधानसभा और सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करे, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन आपकी चोरी, आपका भ्रष्टाचार, आपकी दलाली के सारे काले कारनामे विधानसभा पटल पर आएंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं विशेष रूप से अपनी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं, दिल्ली की सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आज विधानसभा पटल पर एक सीएजी रिपोर्ट रखी है। अभी तो एक आई है अरविंद केजरीवाल, और मैं पहले दिन से कहता आ रहा था कि जैसे जैसे सीएजी की रिपोर्ट आएगी तुम्हें सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। और अब ये जांच की गति और बढ़ेगी इस रिपोर्ट के आने के बाद, ऐसा हमारा मानना है। और जितने ये काले कारनामे करने वाले लोग हैं ये अपने सही ठिकाने पर होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। माननीय मनोज तिवारी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स है वो एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लिखा है कि आप सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की भारी कमी पाई गई है। इससे लीकर माफिया को फायदा हुआ है, मोनोपोलीज बनाई गई, सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है और आम जनता के लिए लीकर की प्राइस भी मैनिपुलेट की गई। अब मुझे लगता है इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। अब फिर भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से और दिल्ली की जनता की तरफ से मैं इस शराब घोटाले के 3 सूत्रधार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह चाहूँगा कि सामने आए और जवाब दें। इससे पहले जानकारी आई है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक दूसरे मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 84 का जो नरसंहार जिसे हम कहते हैं, 84 का जो हुआ है हमारे सिख भाइयों के साथ। लेकिन 2 मामलों में सजा होने के बावजूद भी कांग्रेस सज्जन कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरियां हैं कांग्रेस की जो आज भी हमारे सिख भाई बहनों के हत्यारे सज्जन कुमार को पालने की उनकी क्या व्यवस्था है, इसका जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। बताया पहले कि हमको तो एक ही होर्डिंग दिखाई दे रहा है, वो तिहाड़ जेल के बाहर लगा हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल। वो कहाँ जाएंगे वो खुद तय करेंगे। आपने विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सारे घोटालों का आरोप लगाया, उसमें से एक शीश महल है। क्या अगला सीएजी रिपोर्ट शीश महल पर होगा? आप मुझसे भविष्यवाणी उस चीज़ की मांग रही है जिसका निर्णय सरकार को करना है। हमने कहा 14 सीएजी रिपोर्ट हैं, एक एक करके आएंगे, आएगी तो आपके सामने आएगी।